आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो सबसे पहले शासक वर्ग आता है। 13वीं सदी के दौरान उत्तर भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक वर्ग था जो अमीरों द्वारा निर्मित था। आमतौर पर अमीरों की 3 श्रेणियां थी। सर्वोच्च श्रेणी में खान होते थे, उसके बाद मलिक होते थे और उसके बाद अमीर होते थे। किंतु यह श्रेणीकरण भी बहुत स्पष्ट नहीं था। आरंभ में दरबार में एवं उसके इर्द गिर्द कनिष्ठ पदों पर स्थित लोग जैसे सरजानदार मतलब सुल्तान की निजी सेना का सिपाहसालार होता था। साकी ये खास ये पानी एवं अन्य पेयों का प्रभारी था। सिपाहसालार सरे खैल मतलब सशस्त्र सेना का कनिष्ठ सिपाहसालार था और इन पदों पर स्थित लोगों को अमीर कहा जाता था। सरकार में सभी शीर्ष पद पर इन श्रेणियों के लोग रहते थे। मिनहाज, सिराज और बर्नी द्वारा दी गई अमीरों की सूचियों में केवल मलिकों का उल्लेख किया गया है। खान श्रेणी मंगोल प्रभाव का परिणाम था। मंगोलों के बीच 10,000 सैनिकों के सिपाहसालार को का आन अर्थात खान कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में खान शब्द का प्रयोग केवल विशेष हैसियत दर्शाने के लिए होता था। बलबन को उलू खान की उपाधि प्रदान की गई थी। अमीरों को ख्वाजा जहां, इमादुल मुल्क, निजामुल मुल्क आदि जैसे अन्य उपाधियां प्रदान करके उसकी शान बढ़ाई गई थी। किसी भी समय में पदाधिकारी अमीरों की संख्या के बारे में हमें ठीक ज्ञान नहीं है। बर्नी द्वारा प्रयुक्त तुर्कान ए चहलगानी अथवा 40 तुर्कों के समूह शीर्ष अमीरों की संख्या बतलाता है। बलबन के शासनकाल के लिए बर्नी ने 36 मलिकों की सूची दी है जिनमें काजियों का उल्लेख नहीं किया गया है। अलाउद्दीन खलजी के शासन में शीर्ष अमीरों की संख्या 48 बताई गई है। 14वीं सदी के दौरान खिलजियों और फिर तुगलकों जिन्होंने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया था, उनके उदय के साथ अमीर तंत्र का सामाजिक आधार अधिक विस्तृत हो गया और इसमें अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व आ गया। अशराफ वर्ग जिसमें से अमीर वर्ग के लिए भर्ती होती थी, उनके उदय ने अमीर वर्ग को कुछ हद तक अस्थायित्व तो दिया, किंतु मुस्लिम समाज में स्तरीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। इस गहरे सामाजिक विभाजन में यह विचार उत्पन्न होता है कि केवल सम्मानित व्यक्तियों को ही राज्य में उच्च पदों पर आसीन करने का अधिकार क्यों है। अतः उच्च वर्गों के बीच उस समय व्यापक असंतोष पैदा हुआ। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कलाल, नाई, रसोइया, माली, दुकानदार आदि जैसे निम्न वर्गों अथवा जातियों के हिंदुओं और मुसलमानों को प्रत्यक्षतः उनकी काबिलियत के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्त किया, विभिन्न कारणों से यह प्रयोग असफल हो गया। फिरोज तुगलक ने काफी प्रशंसा और सराहना अर्जित की जब उसने केवल उन्हीं लोगों को अमीर तंत्र में रखा जिनमें पूर्वजों ने सुल्तान की सेवा में कार्य किया हो अथवा जो सम्मानित वर्गों के थे। बर्नी ने बताया कि बलबन के समय में जब संभवतः अमीरों के हाथ में अधिक पैसे नहीं थे और वे जब भी कोई मजलिस अथवा जलसा करना चाहते थे तो उनके एजेंट उनको पैसा उधार देते थे। शाहों और मुल्तानियों के घर भाग कर जाते, जिसके कारण उनकी इक्ता से प्राप्त समस्त राशि कर्ज अदायगी के रूप में शाहों और मुल्तानियों के हाथों में चला गया। जब इब्न बतूता को न्यायाधीश नियुक्त किया गया एवं उनका वेतन 5,000 दिनार तय किया गया तो उन्हें 2.5 गांव आवंटित किए गए। खाने जहां मकबूल को उसकी सेना और सेवकों हेतु व्यय तथा उसके पुत्रों और दमादों के लिए
पृथक भत्तों के अतिरिक्त 13 लाख टन के वेतन के रूप में मिलते थे। अन्य अमीरों को प्रतिवर्ष वेतन के रूप में 4 से 8 लाख टन के प्राप्त होते थे। दिल्ली में रहने वाला इराक का अबुल हसन इबाबी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पैसे से व्यापार किया करता था। उसके लिए इराक और खुरासान में हथियार एवं अन्य सामान खरीदा जाता था। अन्य अमीर भी सुल्तान का अनुकरण करते होंगे, यद्यपि हमारे पास इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं है। तुर्क अमीरों के सांस्कृतिक दृष्टिकोण और मूल्यों एवं शिक्षा के संबंध में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं सदी के अंत में अमीर खुसरो और उनके साथी अमीर हसन सिजजी के उदय के साथ स्थिति में परिवर्तन आया। धीरे धीरे एक नई हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ और कई अमीरों एवं सूफियों ने इसमें सक्रिय योगदान दिया था। तो बच्चों, इस तरह जिया नक्शबी, जिनकी मृत्यु 1350 ईस्वी में हुई थी, उसके काव्य समेत कई विषयों पर लिखा और कई संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद भी किया था। इस प्रकार नीरे योद्धा के रूप में जीवन वृत्त आरंभ करने वाले अमीरगण धीरे धीरे संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी उभरने लगे। अब अगली बात, अगर सरदार और जमींदारों के उदय की बात करें तो राजपूतों ने राजस्थान और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों और हिमालय के अधिक दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों, बुंदेलखंड आदि के अतिरिक्त लगभग समस्त उत्तर भारत में अपनी राजकीय सत्ता खो दी थी। किंतु पंजाब, दोआब, बिहार, गुजरात जैसे केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में भी देहाती इलाकों पर राजपूत राजाओं का प्रभुत्व कायम रहा। उन्हें राय, राणा, रावत इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जाता था, किंतु उनके लिए सामान्यतः राजा या सरदार शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः इस तथ्य की पुष्टि के प्रमाण उपलब्ध हैं कि तुर्क सुल्तानों और हिंदू राजाओं या सरदारों के बीच राजनीतिक संपर्क में बढ़ोतरी होती है और इस प्रकार साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि 100 कोस से हिंदू राय आकर बलबन के दरबार की भव्यता देखा करते थे। बंगाल में तुर्गिल पर बलबन के विजय के बाद उसका अवध में उस क्षेत्र के रायों समेत बहुत से लोगों ने स्वागत किया था। गोरखपुर और चंपारण का राय उदय सिंह था, जिसने अपने पास बकाया कर के रूप में 20 लाख टंकों का भुगतान किया था। 14वीं सदी के आरंभ तक हमें जमींदारों का अधिकाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। यह शब्द भारत से बाहर कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता था। भारत में इसका प्रयोग वंशानुगत बिचौलियों के अर्थ में होने लगा था। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्तियों में से एक अमीर खुसरो भी थे। कालांतर में इस शब्द का प्रयोग खुतों, मुकद्दमों, चौधरियों और यहाँ तक कि उन भूतपूर्व राजाओं के लिए भी होने लगा जो एक निश्चित राशि के बजाय भू राजस्व निर्धारण के आधार पर तय राशि का भुगतान किया करते थे। सुविधा प्राप्त ग्रामीण लोगों की जीवन शैली के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, किंतु सामान्य तौर पर उनकी दृष्टि और शेष दरिद्र आबादी के धनाभाव के बीच काफी अंतर था। इसके बाद शासक वर्ग के उपांग मतलब न्यायिक एवं कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हुए, उलेमा वर्ग हुए। इन अधिकारियों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, न्यायिक और धार्मिक अधिकारी तथा राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारी। पहले श्रेणी में काजी और मुफ्ती आते थे, जो प्रत्येक ऐसे नगर में नियुक्त किए जाते थे जहां बड़ी संख्या में मुसलमान रहते थे। वे मुसलमानों से संबंधित मामलों में दीवानी न्याय करते थे और हिंदुओं को पारंपरिक कानून और धर्मशास्त्रों के आधार पर अपने मुकदमों का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते थे। वे फौजदारी न्याय भी करते थे। उनका प्रधान मुख्य काजी हुआ करता था। राजधानी में और शायद अन्य नगरों में भी एक दाद बक होता था। दाद बक जो करों की मनमानी वसूली पर अंकुश लगाया करता था और ऐसे अमीरों पर नज़र और नियंत्रण रखता था जो कर वसूलने के प्रयोजन से मुसलमानों की संपत्ति का सर्वेक्षण करने और अभिलेख रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी होते थे।
मोटे तौर पर उलेमा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मस्जिदों में नियुक्त किया जाता था। पवित्र कुरान के वाचक भी होते थे जिन्हें मकबरों में नियुक्त किया जाता था। विभिन्न धार्मिक कार्यों में बुलाया जाता था। इसके अलावा धार्मिक संत भी होते थे जिन्हें विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों मतलब मकतबों और मदरसों आदि में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था। उलेमा काफ़ी आदर के पात्र थे। सामान्यतः वे मुस्लिम विधिशास्त्र, तर्कशास्त्र एवं धर्मशास्त्र में प्रशिक्षित होते थे तथा उन्हें अरबी भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता था। लोगों के इस विशाल और असंगठित समूह के सामाजिक आधार के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मुहर्रर आदि इसी सामाजिक वर्ग के अंतर्गत आते थे। हम इस वर्ग को विद्वत वर्ग अथवा शिक्षित वर्ग भी कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस देश में अधिकांश लोग अशिक्षित रहे हो, उसमें जो लोग शिक्षित होते हैं और धर्म के विषय में बोल सकते हैं उन्हें बहुत अधिक प्रतिष्ठा मिलती है, और ऐसा ही इस काल में भी हुआ था। बलबन के पुत्र बुगरा खान ने अपने पुत्र कैकवाद को उलेमा की ओर से सचेत रहने की सलाह दिया था। उसने उन्हें ऐसे लालची दुष्टों की संज्ञा दी थी जिनके मुख्य रोच इस लोक में है, न कि परलोक में। अलाउद्दीन खलजी द्वारा नवीन राजस्व प्रणाली प्रारंभ किए जाने के पश्चात केंद्र में एवं विभिन्न प्रांतीय तथा जिलों नगरों में बढ़ते प्रशासन तंत्र को संभालने के लिए भारी संख्या में लिपिकों अर्थात क्लर्क और विभिन्न कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इन कर्मचारियों की शक्ति उनकी ओर से भ्रष्टाचार और दमन की संभावनाओं एवं उनके विरुद्ध अलाउद्दीन द्वारा उठाए गए कठोर सुधार के कदम के बारे में बर्नी ने विस्तार से वर्णन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सुल्तान ने थोड़े से हिंदुओं को किस आधार पर उच्च पद प्रदान किया होगा। इस समय तक फारसी जानने वाले हिंदुओं का एक वर्ग अस्तित्व में आ चुका था। व्यापारी और महाजनों का भी वर्ग का उदय होता है। भारत में प्राचीन काल से ही इनका अस्तित्व था। धर्मशास्त्रों में अनुबंध, ऋण, क्रय एवं विक्रय से संबंधित कानून दिए हुए हैं। एक पृथक व्यापारी समुदाय के रूप में वैश्यों का उदय हुआ। उन्हें द्विज, जिसका शाब्दिक अर्थ है दो बार जन्मा हुआ या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, श्रेणी में शामिल किए जाने से देश की सामाजिक और आर्थिक जीवन में उनकी हैसियत और स्थिति का परिचय है। किंतु अग्रणी व्यापारियों अथवा नगर श्रेष्ठियों तथा साधारण दुकानदारों एवं मालवाहकों के बीच अंतर समझना आवश्यक है। 5वीं सदी की एक कृति पंचतंत्र के अनुसार नगर श्रेष्ठियों को सामाजिक दृष्टि से शासक का करीबी माना जाता था और वे राज परिवार के सदस्यों के साथ स्वच्छंद रूप से संपर्क रखते थे। उत्तर भारत में एक सशक्त केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना मुख्यतः चांदी के टंके पर आधारित एक ठोस मुद्रा प्रणाली की स्थापना, सड़कों की बढ़ती हुई सुरक्षा, नगरों का विकास एवं इस्लामी जगत के लिए भारत के व्यापार आदि का मार्ग खुलना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपादान थे जिनके कारण पश्चिम और मध्य एशिया के साथ भारत के थल मार्गी व्यापार एवं मुख्यतः गुजरात से समुद्री व्यापार का विकास और विस्तार हुआ। इसकी पुष्टि व्यापारियों और महाजनों के रूप में मुल्तानियों ने बार बार हुए उल्लेखों से होता है। जैसा कि सर्वविदित है, पूरे मध्यकाल के दौरान मुल्तान एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जिसका बोलन दर्रे के पार कंधार, हेरात और बुखारा जो रेशम मार्ग का संगम बिंदु था के साथ सीधा संपर्क था। बर्नी ने व्यापारियों के एक अन्य वर्ग का भी उल्लेख किया है जिन्हें दलाल कहा जाता था। ये कमीशन एजेंट हुआ करते थे। दिल्ली में मुस्लिम व्यापारी प्रायः विदेशों से थे, जैसे इराकी, ईरानी, खुरासानी आदि। भारत के विभिन्न भागों में व्यापारी समुदाय के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। गुजरात में व्यापार की एक सुस्थापित परंपरा थी और वहाँ भारतीय तथा विदेशी दोनों मूल के व्यापारी समुदाय रहा करते थे। इन्हीं व्यापारियों में से किसी एक से अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को खरीदा था। इसमें या तो जैन थे, मारवाड़ी थे, गुजराती थे, बनिए थे, बोहरा थे
ये लोग काफ़ी सक्रिय थे। जीवन स्तर के बारे में बच्चों अगर बात करें तो समकालीन इतिहासकारों ने सुल्तानों की आडंबरपूर्ण जीवन शैली, उनके महलों, उनकी सजावटों, उनके हरम में भारी संख्या में स्त्रियों और संबंधियों के रख रखाव पर होने वाले भारी व्यय, उनके कीमती वस्त्र, आभूषण, शाही अस्तबल पर होने वाले व्यय एवं अमीरों, कवियों, विद्वानों, संतों आदि को उनके द्वारा दिए जाने वाले कीमती उपहारों आदि का वर्णन करने में बहुत से पृष्ठ रंगे हैं। तुगलकों के उदय के समय में अमीरों के बढ़ते हुए ऐश्वर्य का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। अमीरों की एक ऐसी जीवन शैली के कारण देश के विभिन्न भागों में विशिष्टीकृत उद्योग भी स्थापित होते हैं जो अमीरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ऐसे उद्योगों में कार्यरत लोगों अथवा अमीरों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना कठिन है। मोहम्मद बिन तुगलक और उससे भी कहीं अधिक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अमीरों ने फल उद्यानों का बाग लगवाया, उसमें धन निवेश किया था। कनिष्ठ अधिकारियों, न्यायिक और धार्मिक वर्गों के सदस्यों एवं हकीमों, कवियों, संगीतकारों आदि पेशेवरों के जीवन स्तर के बारे में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त है। अमीर खुसरो के पिता को प्रतिवर्ष 1200 टंके का वजीफा दिया जाता था। ये एक अमीर थे। जहाँ तक शहरों के जनसाधारण का सवाल है, उनका जीवन स्तर मुख्यतः कीमतों और वेतनों द्वारा निर्धारित होता था। अलाउद्दीन खिलजी के काल से पूर्व कीमतों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त है। अपने बाजार नियंत्रण के जरिए अलाउद्दीन ने कम कीमतों पर भोज्य पदार्थों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया था। अफीफ के अनुसार फिरोज के शासनकाल के दौरान सुल्तान कोई प्रयास किए बगैर ही कीमतें लगभग अलाउद्दीन के शासनकाल के स्तर तक आ गिरी, किंतु वेतनों में गिरावट नहीं आई। खाद्यान्नों में कीमतों में उतार चढ़ाव अच्छी फसल और कृषि के विस्तार से संबंध थे अथवा चांदी की विश्वव्यापी कमी के भाग थे, और इस विषय पर इतिहासकारों के बीच अभी भी वाद विवाद चल रहा है। शहर एवं शहरीकरण के जीवन में शिल्पकार हुए, दास अस्तित्व में आए। 10वीं सदी के उत्तर भारत में शहरों का विकास पुनः आरंभ हो गया। जीवन यापन करने वाले प्रशासक वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई। 13वीं सदी से काफ़ी तेज हो गई। दिल्ली, जिसे इब्न बतूता ने इस्लामी जगत का पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर बताया है, उसके अतिरिक्त दौलताबाद या देवगिरी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था जो आकार में दिल्ली के बराबर था। इस काल के दौरान उत्तर भारत के अन्य प्रमुख नगर थे मुल्तान, लाहौर, कड़ा, ये आधुनिक इलाहाबाद के निकट है, लखनौती और खंभायत। बाजारों एवं बदनाम अड्डों यानी जुआ घर, वेश्यालय आदि को भी नियंत्रित किया जाता था। दक्षिण भारत और गुजरात में ऐसे बहुत से गांव और छोटे छोटे शहर थे जो विशेष प्रकार के कपड़ों के लिए उत्पादन करते थे। मध्यकालीन यूरोप की तरह भारत में शिल्पों को शहरी और ग्रामीण जैसी बिल्कुल स्पष्ट श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच संपर्क करने में शिल्प एक महत्वपूर्ण माध्यम बना और यह ग्रामीण इलाकों से कारीगरों के शहरों के आवागमन को बढ़ाने में भी सहायक होता है। फिर दास की अगर बात करें तो शहर में रहने वाले एक बड़ा समूह दासों और घरेलू नौकरों का था। दीर्घकाल से ही भारत में साथ साथ पश्चिम एशिया और यूरोप में दास प्रथा का अस्तित्व था। दास परिवार में जन्मे, खरीदे गए, पाए गए, पारंपरिक रूप से अपनी विशिष्ट परिस्थिति हासिल करने वाले विभिन्न प्रकार के दासों की स्थिति के बारे में हिंदू शास्त्रों में चर्चा की गई है। अरबों ने और बाद में तुर्कों ने भी दास प्रथा को अपनाया था। महाभारत में भी किसी युद्धबंदी को दास बनाए जाने का सामान्य परंपरा बताया गया है। तुर्कों ने भारत के भीतर और बाहर अपने युद्धों में बड़े पैमाने पर प्रतिपक्षी सैनिकों को पकड़ करके दास बनाया था। पश्चिम एशिया और भारत दोनों ही में पुरुषों और स्त्रियों के लिए दास बाजार हुआ करते थे। तुर्क
कोह काफ़ी यूनानी एवं भारतीय दासों की कीमत अधिक होती थी और उनकी काफ़ी मांग रहती थी। अफ्रीका से भी थोड़ा बहुत दास मंगाए जाते थे। मुख्य रूप से वे हबसी हुआ करते थे। स्त्रियां, जाति और सामाजिक रीति रिवाज के बारे में अगर बच्चे बात करें तो इस काल के दौरान हिंदू समाज की संरचना में शायद ही कोई परिवर्तन हुआ। स्मृति ग्रंथ इस बात पर जोर दे रहे थे कि दुष्टों को दंडित करना एवं भले लोगों का भरण पोषण करना क्षत्रियों का कर्तव्य है एवं इसी तरह लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से हथियार धरने का अधिकार भी केवल क्षत्रियों का है। शूद्रों के कर्तव्यों, व्यवसायों, अयोग्यताओं को कमोबेश दोहराया जाता था। यद्यपि शूद्र का सबसे बड़ा कर्तव्य अन्य जातियों का सेवा करना था। शूद्रों द्वारा वेद के अध्ययन और वाचन पर पाबंदी को दोहराया गया। हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति में शायद ही कोई परिवर्तन हुआ। लड़कियों के लिए अल्पायु में विवाह तथा पति के प्रति पत्नी की निष्ठा और सेवा के दायित्व लादने वाले पुराने नियम कायम रहे। परित्याग, संक्रामक रोग आदि जैसी विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की अनुमति थी। इब्न बतूता ने ढोलकों की ऊंची आवाज़ों के साथ एक स्त्री द्वारा स्वयं को अपने मृत पति की चिता पर जलाए जाने का दृश्य का मर्मांतक वर्णन भी प्राप्त होता है। उनके अनुसार सती संपन्न करने हेतु सुल्तान की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस काल के दौरान स्त्रियों को एकांत में रखने एवं बाहरी व्यक्तियों के सामने अपने चेहरे को ढक कर रखने की प्रथा यानी पर्दा प्रथा उच्च वर्गीय स्त्रियों के बीच में प्रचलित हो गई थी। लोगों की कामुक दृष्टि से स्त्रियों को ओझल रखने की प्रथा उच्च वर्गीय हिंदुओं के बीच प्रचलित था और इसका प्रचलन प्राचीन ईरान, यूनान आदि में प्राप्त था। इस काल के दौरान हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्ग कुछ तो मुसलमानों की श्रेष्ठ भावना के कारण और कुछ इस प्रकार के उनके बीच अंतर्विवाह और सहभोज पर धार्मिक प्रतिबंध थे, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर पाए। हिंदू उच्च जातियाँ मुसलमानों पर वही प्रतिबंध लगाती थी जो वे शूद्रों पर लगाते थे। अधिकांश अमीर अपने निजी प्रबंधकों के रूप में हिंदुओं को ही नियुक्त करते थे। स्थानीय प्रशासन तंत्र लगभग पूरी तरह हिंदुओं के हाथों में था। इस प्रकार पारस्परिक संसर्ग के बहुत सारे अवसर उत्पन्न होते रहते थे। दोनों समुदायों की अपने आप में सिमटने रहने और एक दूसरे के साथ कोई संबंध न रखने की पुष्टि करने वाला मत न तो यथार्थपरक है और न ही व्यवहार में। हमारे पास उपलब्ध साक्ष्यों से भी इसकी बात की पुष्टि होती है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वार्थी और स्वार्थों के टकराव के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों, प्रथाओं, विश्वासों में मौजूद विषमताओं ने तनाव पैदा किए और पारस्परिक समझदारी एवं सांस्कृतिक आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। तो बच्चों, ये सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्थाएं थी जिसका हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम जब अगली बार इस बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा सल्तनत कालीन कलाओं के बारे में भी बात कर लेंगे और इसके बाद फिर जो विजयनगर और बाहमनी साम्राज्य है उसकी चर्चा करेंगे। तदुपरांत मुगल साम्राज्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।